दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को सिखाएंगे कि शतरंज कैसे खेलते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, शतरंज कैसे खेलते हैं, मतलब चेस कैसे खेलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है शतरंज में, सबसे पहले हमको ध्यान देना है, इसमें 64 घर होते हैं, 64 ब्लॉक्स होते हैं, 64 ब्लॉक्स होती है। 64 ब्लॉक्स में से 32 ऐसा ब्लॉक्स होता है जिसमें क्या होता है, गोटी रखा हुआ रहता है, गोटी रखा हुआ होता है। इसमें ऐसे रहता है कि इसमें एक वाइट गोटी रहता है, एक टीम का ब्लैक गोटी रहता है, ठीक है। तो एक वाइट वाला जो होता है ना, उसमें 16 गोटी रहता है और ब्लैक वाला में भी 16 गोटी रहता है, ब्लैक वाला में 16। तो चलिए इसका हम जो गोटी है वाइट का और ब्लैक का, उसका नाम जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ये है ना दोस्तों, सबसे पहले इसको कहते हैं हाथी। इसको क्या कहते हैं, हाथी कहते हैं। देखिए ध्यान से, इसको हाथी कहते हैं। इसको सबसे आगे रखा रहता है, इसमें राइट कॉर्नर में हाथी रहता है। ये हाथी का चिन्ह है, देख लीजिए ध्यान से, ये हाथी का चिन्ह, इसको यहाँ पर रखेंगे। उसके बगल में जो होता है घोड़ा होता है, ये क्या कहता है, घोड़ा, ठीक है। तो गोटी को हम लोग चिन्ह के लिए कर रहे हैं, यह गोटी, ये क्या है, घोड़ा है, ठीक है। उसके बगल में रहता है क्या, इसको कहते हैं ऊँट, ऊँट कहते हैं इसको यहाँ पे ऊँट रहता है घोड़ा के बगल में। उसके बगल में क्या कहते रहता है, ये रहता है रानी, ये क्या है, रानी कहते हैं, या इसको मंत्री भी कहते हैं लोकल भाषा में, ठीक है। उसके बगल में रहता है राजा, ये है राजा, जिसके लिए शतरंज पे दाव रखा जाता है, जिसके लिए खेला जाता है मेनली, ये राजा के लिए खेला जाता है। फिर से वही हो गया दोस्तों, फिर उससे वही रिपीट होता है। ये हो गया ऊँट, ये हो गया आपका घोड़ा, और फिर हो गया वो हाथी है, सेम चेन होता है। इसके आगे जो रहता है ना, मतलब ये सब जो माँ समझ लीजिए, ये सब बड़ा आदमी है, तो इसके आगे जो उसको देखभाल करने के लिए इसका बाउंसर रहता है, बॉडीगार्ड रहता है। तो बॉडीगार्ड के जो नाम है ना, सिपाही कहते हैं इसको, या प्यादा कहते हैं आम भाषा में, इसको सिपाही या प्यादा। इस बड़ा गोटी को देखभाल करने के लिए उसके आगे रहता है, या बाउंसर आप समझ लीजिए, बाउंसर जैसा काम करता है। सेम इसी तरह से काला गोटी में भी मिलेगा, ब्लैक वाला भी अपोनेंट जो टीम रहेगा उसमें भी मिलेगा। जैसे हो गया ये हाथी हो गया, ये घोड़ा हो गया, ये ऊँट हो गया, ये मंत्री हो गया, ये राजा हो गया, ये ऊँट हो गया, फिर घोड़ा हो गया, फिर हाथी हो गया। उसी तरह से ये सिपाही हो गया, जो ये सब बड़ा गोटी को आगे देखभाल के लिए यहाँ पे है। तो चलिए हम लोग गोटी को चिन्ह लिए और पहचान भी लिए। अब चलिए अब हम देखेंगे प्रत्येक गोटी का, हर गोटी का चाल कैसे रहता है, किस तरह से चलता है वो, किस तरह से मतलब शतरंज में उसका उपयोग होता है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपना सिपाही से शुरुआत करते हैं, कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गोटी सिपाही होता है। क्या कि ये सब तो राजा उजा जो मंत्री है खाली पीछे बैठा हुआ रहता है, लेकिन जो मेन होता है ना चेस में, ये प्यादा सिपाही का काम करता है। अगर इसको खेलना, जो ये गोटी को समझ गया, समझ लीजिए उसको शतरंज अच्छा से आ गया, नहीं तो नहीं आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले यही गोटी का सीखते हैं हम कैसे चलता है ये, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये जो गोटी है ना दोस्तों, ये हमेशा एक घर चलेगा, हमेशा एक घर चलता है। लेकिन शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में चलने के लिए इसको 2 घर भी चल सकता है। जैसे देखिए, जब गेम का स्टार्ट होता है तब पहला दांच में, सिर्फ पहला दांच में ये 2 घर चल सकता है। ये अपना गोटी का पहला दांच में, जैसे यहाँ से 2 घर ऐसे चल सकता है, यहाँ से ऐसे चल सकता है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी गोटी, कोई भी ब्लॉक में जब पहला बार चलेगा तो 2 घर भी चल सकता है और 1 घर भी चल सकता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से काला वाला के जो हम बता रहे हैं वाइट वाला के लिए, वही नियम काला वाला के लिए भी लागू होता है। ये इस तरह से ये भी 1 घर चल सकता है शुरुआत में, या 2 घर चल सकता है। लेकिन एक बात है कि जब पहला बार में 2 घर चल लिया, उसके बाद 1 ही घर चल सकता है। ये ना कि फिर यहाँ से फिर 2 घर चल लिया, फिर से 2 घर चल सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर 1 ही घर चलेगा, एक बार 2 घर चलने के बाद, चाहे यहाँ से भी 1 घर चल लिए, ये ना कि बाद में फिर से 2 घर, हाँ पहला बार में 2 घर नहीं चल रहे तो फिर से हम 2 घर चलने का मेरा टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जो आपको चलना है 1 घर चलिए, उसके बाद 1 ही घर चल सकते हैं, 2 बार नहीं चल सकते, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आता है इसके बाद आता है बड़ा गोटी कैसे चलता है। तो देखिए दोस्तों, ये बड़ा गोटी जो है ना, हाथी इसको कहते हैं। हाथी का दांत तो होता है, कैसे चलेगा, हाथी हमेशा सीधा चलता है, हाथी हमेशा सीधा चलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे गोटी है हाथी, तो हाथी किस रास्ता में चल सकता है, यहाँ पे कोई रास्ता है पूरा क्लियर है पूरा, तो यहाँ से हाथी ऐसे भी जा सकता है, ऐसे यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी कहीं भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से सीधे
यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गोटी है नहीं जा सकता है। भले आप यहाँ से सीधा चलता है तो इसको आप मार सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके इसको आप ऐसे मार सकते हैं तो ये मर गया। ठीक है, ये कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कि आप दूसरा जगह पर आप चल लीजिएगा, जगह ही नहीं है तो। ठीक है, तो हाथी कैसे चलेगा? एकदम सीधा, कहीं पे भी रहे सीधा चलेगा, सीधा। मतलब यहाँ पे रहे ऐसे चलेगा, यहाँ पे रहेगा ऐसे चल सकता है, यहाँ पे ऐसे चल सकता है, लेकिन सीधा। आपको एक घर चलने का मन एक घर चलिए, पूरा चलने का मन है पूरा चलिए। सिर्फ हाथी के लिए ये है कि जगह रहना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद घोड़ा का दान शुरू करता है। ये देखिए दोस्तों, ये है घोड़ा। घोड़ा का सबसे शतरंज का सबसे मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट गोटी घोड़ा ही है। घोड़ा देखिए दोस्तों, अढ़ाई घर चलता है, अढ़ाई घर चलता है, एल शेप में चलता है, एल आकार में चलता है। जैसे देखिए यहाँ घोड़ा है तो अढ़ाई घर घोड़ा किधर भी चल सकता है। अढ़ाई घर देखिए, जैसे 1 2 अढ़ाई, 1 2 अढ़ाई, घोड़ा यहाँ से यहाँ भी आ सकता है अढ़ाई, फिर इधर भी चल सकता है 1 2 अढ़ाई, यहाँ भी चल सकता है अढ़ाई, फिर घोड़ा यहाँ से भी चल सकता है 1 2 अढ़ाई, यहाँ भी चल सकता है, समझे। फिर यहाँ से चल सकता है 1 2 अढ़ाई। देखें ना दोस्तों, इस 15 वाला पोजीशन से, 15 वाला जगह से घोड़ा कितना जगह तक चल सकता है? 4 जगह से चल सकता है। मतलब एल शेप में चलता है। एल देखिए ऐसे होके एल बन रहा है ना, ऐसे चल के एल बन रहा है, ऐसे चल के एल बन रहा है, ऐसे चल के एल बन रहा है। तो घोड़ा क्या होता है? एल शेप में चलता है, ऐसे है। इसी तरह से काला वाला भी, जैसे काला वाला यह काला तो 1 2 अढ़ाई, यहाँ पर ऐसे चल सकता है, या 1 2 अढ़ाई ऐसे भी चल सकता है काला वाला। ठीक है, तो घोड़ा का हम लोग ने सीख लिया कि घोड़ा कैसे चलता है। और उसके आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये ऊँट, इसको कहते हैं ऊँट। ऊँट कैसे चलता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, ऊँट हमेशा तिरछा चलेगा, हमेशा तिरछा चलेगा। जैसे ये गोटी यहाँ पे ऊँट है, ऊँट हमेशा अपना ही लाइन में, जैसे वाइट पे है तो वाइट ही में चलेगा, ये ना कि ऐसे काला में चला दिए, काला में तिरछा नहीं। वाइट वाला अगर ऊँट है यहाँ पे, वाइट वाला जगह पे है, देखिए ये वाइट है, वाइट ही वाला चलेगा, हमेशा तिरछा। जैसे यहाँ पे तो ये तिरछा हमेशा चलेगा, इधर ही चलेगा एकदम पूरा तिरछा। यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ऐसे चल सकता है। अगर यहाँ पे है तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे चल जाएगा, ऐसे आ सकता है। तो हमेशा ये तिरछा ही चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से काला वाला भी, जैसे काला है या ये काला है तो काले, ध्यान दीजिएगा, काला सिर्फ काले ही पे तिरछा चलेगा, ये ना कि यहाँ पे उजला आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। इसके लिए उजला के लिए एक दूसरा उजला रहता है, यहाँ पे वाइट पे बैठा हुआ जो हमेशा वाइट पे चलता है। एक वाइट या ब्लैक में 2 ऊँट रहता है, जिसमें एक काला पे तिरछा चलेगा, एक वाइट पे तिरछा चलेगा। जैसे काला पे तिरछा चलने वाला है, एक वाइट पे तिरछा चलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये जो वाइट वाला है, ये वाइट पे ऐसे चल सकता है, ऐसे चल सकता है। ठीक है, इसी तरह ब्लैक वाला भी, जैसे यहाँ पे है तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, यहाँ पे है तो ऐसे चलेगा, यहाँ से सीधे यहाँ भी आ सकता है। लेकिन सब गोटी के लिए कि जगह होना चाहिए, जिस तरह का जिसका रूल है चलने का वो चल सकता है, लेकिन जगह होना चाहिए। इसी तरीके से वाइट में भी 2 ऊँट रहता है, जो एक काला पे सिर्फ चल सकता है, एक वाइट पे भी चल सकता है। लेकिन यहाँ पे ये ना कि यहाँ से ऐसे ऊँट यहाँ से ऐसे नहीं चल सकता, यहाँ पे बीच में ऐसे जगह रहना चाहिए, यहाँ से जा ऐसे चल सकता है। अगर जगह नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? इसके आगे ये तो यहाँ पे सिपाही, तो सिपाही इसका रक्षा कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसको जगह चाहिए मेनली चलने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों मंत्री। सबसे शतरंज का सबसे बेहतरीन गोटी होता है मंत्री, सबसे पावरफुल गोटी होता है, कहीं भी चल सकता है, सीधा भी चल सकता है, तिरछा भी चल सकता है, एक घर भी चल सकता है, जैसे चाहे वैसे चल सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे ये मंत्री है तो मंत्री के सिर्फ जगह चाहिए चलने के लिए, रहना चाहिए जगह। जैसे मंत्री सीधा भी चल सकता है, ऐसे 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 भी चल सकता है, तिरछा भी चल सकता है, तिरछा भी सकता है। मतलब कहने का मतलब मंत्री जो है ये ऊँट का भी दान चल सकता है और हाथी का भी दान चल सकता है। इसको हम कह सकते हैं कि मंत्री जो है हाथी प्लस ऊँट से मिलकर बना हुआ है। मंत्री कोई भी डायरेक्शन में कहीं भी कोई भी दिशा में चल सकता है, तिरछा भी चल सकता है, सीधा भी चल सकता है, कैसे भी चल सकता है। खाली सिर्फ यह है कि जगह चलना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे कोई हाथी है, अगर मंत्री यहाँ पर है, अगर डांस रहे वो वाइट वाला, तो सीधे हाथी को यहाँ पे ला के मार देगा मंत्री का इतना पावर होता है दोस्तों। अगर ये गोटी हाथी यहाँ पे रहे तो पीछे चल के हाथी को भी मार देगा, ऐसा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये हवा आ रहा है, थोड़ा लग रहा है कि छत पे वीडियो शूट कर रहा है, कुछ हो सकता है गोटी शतरंज सिखाने से पहले गोटी उड़ जा। ठीक है, तो ये मंत्री का हो गया दोस्तों। इसी तरह से काला वाला भी अपना ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है। जैसे मेरा कोई गोटी यहाँ पे घोड़ा, तो ऐसे तिरछा चल कैसे मार देगा, यहाँ पे घोड़ा है तो सीधा चल कैसे मार देगा, समझ रहे हैं ना। तो कहीं पे चल सकता है, ये हुआ।
उसके बाद आता है दोस्तों राजा, जिसके लिए शतरंज खेली जाती है। तो राजा क्या है दोस्तों कि राजा को घेरा जाता है, राजा कभी मराता नहीं है, राजा को घेरा जाता है। राजा लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा एक ही घर चल सकता है, राजा एक घर से ज़्यादा नहीं चलेगा। कहीं पे भी चारों डायरेक्शन में 360 डिग्री कहीं भी चल सकता है। राजा यहाँ भी चल सकता है, 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 यहाँ मतलब चारों डायरेक्शन में कहीं भी चल सकता है। इस घर में भी चल सकता है, इस घर में भी चल सकता है, इस घर में भी चल सकता है, इस घर में भी, इस घर में, इसमें भी, इसमें मतलब कितना जगह हो गया, 3 है, 2 5 3 8 जगह राजा एक जगह से यहाँ से चल सकता है इस पोजीशन में वाइट वाला से। राजा का कभी मरता नहीं, राजा को घेरा जाता है, ठीक है ना दोस्तों, राजा को घेरा जाता है, ठीक है। तो देखिए हम सीख लेते हैं राजा एक्चुअली जो शतरंज होता है जीतते कैसे है, राजा को आखिर में घेरते कैसे है। तो देखिए दोस्तों ये जो है ना, अगर मान लीजिए घेरना है इसको तो हम मंत्री से सीधे काम कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे राजा है, यहाँ पे तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक गोटी आगे चल गया, ठीक है। यहाँ से एक मान लीजिए कि मंत्री यहाँ पे है, तो देखिए ये मंत्री है, यहाँ पे मंत्री है, तो देखिए तो ये राजा हो गया ना, चेकमेट हो गया। अब राजा चलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब यहाँ पे चलेगा तो मंत्री से घिरा गया, यहाँ पे चलेगा फिर से मंत्री सीधा चल सकता है, यहाँ पे चलेगा तो नहीं, यहाँ पे तो अभी बच गया। लेकिन देखिए मान लीजिए कि ये गोटी जो है ना, इसको यहाँ पे को रख देते हैं, ऐसा हो गया तो अब देखिए अब कहीं पे नहीं चल सकता, यहाँ से भी यहाँ भी नहीं चलेगा, नहीं यहाँ पे भी बच गया। मान लीजिए इसको यहाँ पे रख देता है, अब देखिए अब तो पक्का घिरा गया राजा। अब देखिए राजा देखिए ना यहाँ पे चल सकता है, 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 मतलब राजा अब चेकमेट हो गया। तो इस तरह से शतरंज हम लोग खेलते हैं और इस तरह से राजा को चेकमेट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहीं पर रखते हैं और अगला वीडियो हम कभी चेस खेल के दिखाएंगे अगर मौका मिला तो, और बताएंगे कि कैसे सब और खेलते हैं। हाँ, एक गोटी रुक गया जिसका काम बताना भूल गया हम, उसका नाम है प्यादा। प्यादा कैसे चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्यादा के लिए, उसका भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्यादा है ना हमेशा एक घर आगे चलेगा, लेकिन जो मारता है ना तिरछा मारेगा, ऐसे चलेगा। देखिए गोटी जो है ना प्यादा सिपाही का चलता है सीधा, चलेगा सीधा, लेकिन मारता है ऐसे। जैसे यहाँ पे कोई गोटी रहेगा, जैसे ये यहाँ पे मान लीजिए जिसका गोटी रहा है, तो यहाँ पे मेरा वाइट वाला का अगर चांस है उसका दान से चलने का, तो चलेगा यहाँ पे है, लेकिन चलेगा ऐसे, लेकिन मारेगा ऐसे, तिरछा मारता है। कोई भी वाइट ब्लैक वाला के लिए ठीक है। अगर मेरा गोटी यहाँ पे रहे, ये वाइट वाला यहाँ रहा, मेरा गोटी यहाँ पे रहा, तो ये सीधा चलेगा ऐसे, लेकिन मारेगा ऐसे। यही होता है, इसका सिपाही का यही रूल होता है और कोई रूल नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं पे रखते हैं, क्योंकि बहुत शाम हो गया, लाइट भी अच्छा नहीं आ रहा है। हमको नहीं पता वीडियो कैसा बना है, फिर भी अगला वीडियो में और अच्छा से बताएंगे, समय मिलेगा तो बिल्कुल। अब रखते हैं दोस्तों, ठीक है, चलिए।